भारत की धरती, पुण्य धरती, पवित्र धरती। भारतीय समाज सदा आभारी रहा है इस धरती पर पैदा होने वाले ऋषियों महर्षियों का, साथ साधु संतों का, ज्ञानियों और विद्वानों का, जिन्होंने समय समय पर यहां के मानव की सोई हुई आत्मा को झंझोड़कर जगाया और उसे अपने उद्धार का मार्ग दिखाया। आज इस धारावाहिक द्वारा हम अपने देश की संत परंपरा की पुष्प वाटिका में से आपका परिचय उस पुष्प से करवा रहे हैं जो उत्तर भारत के महान संत, धर्म, ज्ञान और साधना के अवतारी सत्पुरुष रहे हैं, जिन्होंने सभी को राम की भक्ति प्रदान कर आनंद दिया है। जगत गुरु की उपाधि से युक्त, भक्ति की शक्ति के पथ प्रदर्शक उस महानतम विभूति का नाम है जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी। तो सुनिए, देखिए और अनुसरण कीजिए उस महान आत्मा के चरित्र कथन का। ये धरती महासंतों की धरती, जिनकी पद रज संकट हरती। हरि भी रूप बदल यहाँ आए, कभी राम कभी कृष्ण कहाए। ऋषिकेश में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन्हें जगत से वैराग्य हो गया और वो अपना सब कुछ त्याग कर बद्रीनाथ धाम में जाकर प्रभु श्री राम को पाने की इच्छा से तपस्या करने लगे। श्री राम 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 श्री राम। आंखें खोलो वत्स। सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम। सिया जय जय राम। तुम दोनों की तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूं वत्स। जो चाहे वो मांग लो, मैं तुम्हें वरदान के साथ मोक्ष मुक्ति भी दूंगा। कृपालु हैं रघुपति। परंतु
ना हमें मोक्ष चाहिए और ना मुक्ति, क्योंकि यदि हमें मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो गए तो हम आपकी भक्ति कैसे कर सकेंगे प्रभु। हम आपका नाम स्मरण, आपका गुणगान कैसे करेंगे सीतापति? तो क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि जैसे आपने माता कौशल्या, पिता दशरथ इन्हें अपनी बाल लीला से मंत्रमुग्ध किया, उसी तरह हमें भी अपनी बाल लीला से मोहित करें। हम आपका बाल रूप देखना चाहते हैं जानकीनाथ। जो आनंद आपकी बाल लीला में है, जो आनंद आपके माता पिता बनने में है, वो आनंद मुक्ति में कहाँ है प्रभु? हम पर कृपा कीजिए रघुनाथ। आपके माता पिता बनने का भाग्य प्रदान कीजिए सियावर। तथास्तु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूं सुदर्शन। आपके अगले जन्म में मैं आपके यहाँ अवतार लूंगा और आपको पुत्र सुख और बाल लीला का आनंद दूंगा। को करी तरग बढ़ावई साखा। राम सिया राम जय जय प्रभु श्री राम के दर्शन और वरदान से जन्म सफल हुआ, ऐसा सोचकर ब्राह्मण पति पत्नी ने अपना शरीर त्याग दिया। परंतु यही ब्राह्मण पति पत्नी ने तीर्थराज प्रयाग में फिर से जन्म लिया था। अरे बहन, ये क्या कर रही हो? पुण्य सदन जी, हमने ईश्वर को तो कभी नहीं देखा है, परंतु इतना अवश्य जानते हैं कि आप ईश्वर का मानवीय चेहरा है। बहन, मैं तो ईश्वर का एक सामान्य सा भक्त हूँ। ये तो आपकी विशेषता है पुंसदन जी। आप कितने पुण्यशील हैं, ये तो संपूर्ण प्रयाग जानता है। आपका आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है पुण्य सदन जी। हमारे बच्चे को आशीर्वाद देके इसका कल्याण कीजिए पुंसदन जी। आयुष्मान भव। अपने माता पिता, अपने परिवार की सेवा करना और समाज के लिए सदैव हित कार्य करना। ब्राह्मण नए जन्म में पुण्य सदन शर्मा बना था और उसकी पत्नी इस जन्म में पुण्य सदन शर्मा की पत्नी बनी थी, सुशीला। सोमवती, क्या नाम रखा है बच्चे का? दीपक। बच्चा भी प्यारा है और नाम भी। वेणी माधव के मंदिर में जा रही हो ना? पहली बार नहीं, दूसरी बार। इसके पहले भी मंदिर में जाकर आई हो? नहीं। फिर से? मंदिर आने से पहले बच्चे को तुम्हारे पति देव पुण्य सदन जी के दर्शन जो कराए हैं मैंने। बेचारी सुशीला। क्या हुआ?
पूरे सदन जी और सुशीला के पास क्या नहीं है? धन दौलत सब कुछ है, फिर भी सुशीला कंगाल है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सत्य कह रही हूँ। सुशीला अभी तक माँ नहीं बनी है ना, उसे संतान नहीं है। सुशीला, सुशीला, जी क्या हुआ? रो रही थी तुम? अपने भाग्य पर रो रही थी। अवश्य ही मैंने कोई पाप किए हैं जिसके कारण मेरी कोख आज भी सूनी है। अरे, परंतु मैंने कभी कोई शिकायत की है क्या? हर नए जन्मे बच्चे को आपके आशीर्वाद देते हैं। अपने बच्चे को आप आशीर्वाद कब देंगे स्वामी? ईश्वर पर विश्वास रखो सुशीला, उन पर श्रद्धा रखो, क्योंकि ईश्वर की इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर है। उनकी इच्छा हुई तो हमें अवश्य संतान होगी। लगता है कोई गायों को भयभीत कर रहा है, परंतु क्यों? आगे बढ़कर घेर लो इन्हें। इन गायों का मुंह हमारी तरफ मोड़ दो और इन्हें हमारे हवाले कर दो। अरे, ये क्या हुआ? वो सैनिक भाग क्यों गए? पिताजी, मैं कुछ देर इन गायों के साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है पुत्र, तुम यहीं रुको, फलाहार का समय भी हो गया है। हम फलाहार की व्यवस्था करके आते हैं, ठीक है? चलो, आओ। बहुत देर से भागे आ रही हो ना तुम सब? क्यों? बोलो ना। धेनु, हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु। सबको दुखों से छुटकारा दिलाने वाले प्रभु, आप दुर्बलों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं। आज दुष्ट खिलजी के सैनिक ने हमारी दुर्दशा की है। हमारा वन संकट में है रघुनाथ। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं भगवान। हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। देवियों, हर अन्यायी को न्याय मिलेगा, धर्म की पुनर्स्थापना होगी, दुर्बल पीड़ितों की रक्षा की जाएगी। आप दुष्टों का विनाश करते हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं भगवान। इस समय हमारे समाज की स्थिति बड़ी दयनीय है प्रभु। दुष्ट दुराचारी आनंद मना रहे हैं और मलेच्छ संस्कृति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि शीघ्र अतिशीघ्र तरुण अवस्था पाकर दुष्ट मलेच्छों को पराजित करें, ताकि फिर कोई खिलजी हमारी संस्कृति भ्रष्ट करने का साहस न करे। तथास्तु। मंगल भवन अमंगल हारी।
रामानंद, चलो पुत्र फलाहार कर लें। चलो पुत्र। कब देंगे स्वामी? ईश्वर पर विश्वास रखो सुशीला, उन पर श्रद्धा रखो, क्योंकि ईश्वर की इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर है। उनकी इच्छा हुई तो हमें अवश्य संतान होगी। सुशीला दुखी है ना प्रभु? इसका कारण अज्ञान है सीते। मानव को अपने पुनर्जन्म के बारे में स्मरण नहीं रहता, इसीलिए सुशीला और पुण्य सदन अपने पिछले जन्म में मेरे दिए हुए वरदान को भूल चुके हैं। यदि ज्ञात होता तो पुत्र ना होने के कारण व्याकुल नहीं होते, क्योंकि स्वयं आप उनके घर अवतार लेने वाले हैं, यही ना प्रभु? आप उनके पुत्र बनकर उन्हें अपनी बाल लीला से आनंदित करने वाले हैं। तो आपके अवतार लेने का समय कब है प्रभु? शीघ्र ही सीते, परंतु मेरे इस अवतार में न मेरे पास धनुष होगा, न तरकश और न ही बाण। तो दशानन रावण जैसा कोई शत्रु भी इस कलयुग में नहीं होगा। लोगों का दुख, उनकी पीड़ा, उनकी मानसिक दुर्बलता, उनका अज्ञान, यही मेरे शत्रु होंगे। ईश्वरी शक्ति के प्रति बढ़ रही अनास्था, बहता हुआ अविश्वास, ये मेरे महाशत्रु होंगे। तो आप इन सब का विनाश कैसे करेंगे प्रभु? लोगों के दुखों को दूर करके, उनके अज्ञान को दूर करके, उनके हृदय में भक्ति की ज्योत जलाकर, बढ़ती हुई नास्तिकता को आस्तिकता में और अविश्वास को विश्वास की आस्था में बदलकर, कलयुग का प्रभाव रोकने के लिए मुझे समाज को जागृत करना होगा सीते। तो इस कार्य में आपकी सहायता कौन करेगा प्रभु? दक्षिणावर्ती शंख मेरी सहायता करेगा सीते। दया के सागर हैं,
फिर भी मुझ पर दया क्यों नहीं करते? आप करुणाकर हैं, फिर भी मुझ पे करुणा क्यों नहीं करते? आप अपनी कृपा का प्रसाद मेरे आंचल पर कब दोगे प्रभु, कब? आप करुणाकर हैं, फिर भी मुझ पे करुणा क्यों नहीं करते? आप अपनी कृपा का प्रसाद मेरे आंचल पर कब दोगे प्रभु, कब? हे माते, पुत्रवती हो। पंडिताइन को क्या हुआ? ऐसे कैसे भागे हुए जा रही है? सुशीला को ईश्वरी साक्षात्कार हुआ है। स्वामी, स्वामी! क्या हुआ सुशीला? तुम्हारी ऐसी दशा क्यों? स्वामी! दक्षिणावर्ती शंख। जानती हो सुशीला, ये दक्षिणावर्ती शंख है, शुभ लक्षण ही है। मुझसे ये शंख एक हाथ से नहीं उठा और तुम इसे आसानी से अपने आंचल में लपेट कर ले आई। तुम बड़ी भाग्यशाली हो सुशीला, जो तुम्हें ये दक्षिणावर्ती शंख मिला। मिला नहीं, भगवान ने दिया। पुण्य सदन जी, सुशीला को ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। ये दक्षिणावती ईश्वर का कृपा प्रसाद मिला है सुशीला को। मुझे दिव्य वाणी हुई कि हे माता, पुत्रवती हो। पुण्य सदन जी, आप जैसे भक्त के घर ईश्वरी जन्म लेंगे ना।
हे प्रभु, हम पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना प्रभु। तथास्तु। बच्चों, शोर मत मचाओ, जाओ बाहर जाकर खेलो। तुम्हारे पिताजी आएंगे तो गुस्सा करेंगे तुम पर। बच्चों मैं आ रहा हूँ। भागो। ज्ञानेश, तुम्हें मना किया है ना मैंने? तुमने सुना नहीं? अपने भाई बहनों को लेकर बाहर जाओ। जाता हूँ माँ। शोर मचाओगे तो थप्पड़ पड़ेंगे सबको। पिताजी मुझे भूख लगी है, खाने को दो ना। भूख लगी है? मुझे खाएगी? जाओ बाहर जाके खेलो। अब तुम क्यों रो रही हो? इसलिए रो रही है कि ये केवल तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारे बच्चों की माँ भी है। माँ, मेरे सर में पहले से उथल पुथल मची हुई है, अब और सर मत खाओ मेरा। खाना पड़ता है बेटा। तुम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने का अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकते। माँ जी, जाने दीजिए ना। क्यों जाने दूं? जानता है ना, हम गरीब हैं, उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। इसने तो कौरव पांडव एक साथ पैदा कर दिए, कौन इनका भरण पोषण पूरा करेगा? बच्चों की भला क्या गलती है? ये घर में घुसते ही उन पे क्रोध निकालता है। तो किस पर निकालूंगा माँ? उस ईश्वर ने गरीबी का वरदान जो दे दिया है हमें। आप भगवान को दोष मत दीजिए ना। क्यों ना दूं? जरा जाकर पुण्य सदन जी का महल देखो, क्या वैभव है, क्या ऐश्वर्य है। पुण्य सदन जी पुण्यशील हैं। तो मैं कौन सा पाप सदन हूँ? तो तुम्हारे उस ईश्वर ने मुझे नहीं, पुण्य सदन जी को दक्षिणावर्त शंख दे दिया है। ईश्वर हमें भी देगा जी। कब? कभी नहीं देगा वो हमें। क्योंकि हमें उसने ये शंख जो दे दिया। ये क्या किया आपने? बिना हाथ धोए शंख उठाया। बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई तुम्हारी? कुछ ऐसा ही हो रहा है माँ। सोच रहा हूँ वो दक्षिणावर्ती शंख मेरे पास होना चाहिए। तुम्हारे पास होना चाहिए मतलब? चोरी करूंगा मैं वो शंख। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे बेटा। मैं ऐसा ही करूंगा माँ। गांव का हर कोई कह रहा है कि दक्षिणावर्ती शंख का अर्थ ही है उन्नति, प्रगति, स्वास्थ्य, ईश्वर का आशीर्वाद। मैं अपने घर का ये शंख पुण्य सदन जी के पूजा घर में रखाऊंगा और उस दक्षिणावर्ती शंख को लाकर यहां रख दूंगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा माँ।
मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। पुण्य सदन जी, दक्षिणावर्ती शंख की विधिवत प्रतिस्थापना हो गई है। अब आप जैसे नित्य भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही इस दक्षिणावर्ती शंख की अर्चना पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब आप देवताओं का आवाहन करें। जी लीजिए, कि वो सब आपके इस भवन में आकर निवास करें। कलयुग में प्रभु के अवतार लेने का समय आ ही गया है। लेने को अवतार धरा पर ज्यादा ताकत मत दिखा रही, नहीं तो यही काट दूंगा सबके सामने। ज्यादा आवाज नहीं, चुपचाप चल। मौत से सब डरते हैं, सब मजबूर होते हैं मौत के सामने, जैसे यहाँ के लोग। अरे रे 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 रे, रो रही है। नाटक करना भी जानती है। क्यों अपनी जान हल्कान कर रही है? इन सबको पूछ। ये कहते हैं कि अगर काशी में मौत आई तो समझो जन्नत मिली, जन्नत। चल चल, नहीं तो अलाउद्दीन खिलजी का सरदार मेरी बोटी बोटी कर देगा। चल। अरे तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुम्हें जन्नत भेज रहा हूँ, जन्नत। हे भगवान, आज मैं इसी वक्त तुम सबके सामने इस गाय को काटने जा रहा हूँ। स्वामी रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी, सामने से हट जाइए। स्वामी रामानंद जी, यमदूत आ रहा है। जाओ यहाँ से। जादूगर हो, तिलिस्म जानते हो। हथियार फेंक दो। गौ माता भयभीत हो रही हैं। उसे मेरे हवाले कर दो। हमारी शरण में आने वाले के साथ हम विश्वासघात नहीं करते। ये नीति तुम्हारी होगी, हमारी नहीं। ए सन्यासी! शरण में आने वाले को अभय देते हुए हम लोग अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं। ये नीति हमारी है। तो तुम इस जानवर के लिए अपनी जान देने को तैयार हो? अपनी माता को जानवर तुम जैसा शैतान ही कह सकता है। ये केवल मेरी माता नहीं, हम सब की माता है। हम सब का भरण पोषण यही करती हैं और तुम्हारा भी भरण पोषण यही करती हैं।
हमारे लिए गौ माता पूज्य है, परंतु ये संस्कार तुम पर नहीं हुए। तुम भाई बहन माँ बाप का नाता क्या समझोगे? मुझे एक ही बात समझ में आती है कि इस गाय के साथ तुम भी मरना चाहते हो। तो फिर तैयार हो जा, ले अपने भगवान का नाम, क्योंकि पहले मैं तुझे मारूंगा, बाद में इस गाय को। चूरा हार बन गया। चमत्कार हो गया। रामानंद स्वामी, रामानंद स्वामी। बाल ब्रह्मचारी हुए दीक्षाधारी। स्वामी रामानंद की, स्वामी रामानंद की, जय रामानंद स्वामी, जय रामानंद स्वामी। रामानंद स्वामी, जय रामानंद।